नमस्कार, मैं हूं दिव्या मित्तल, जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर। आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में आपसे बात करना चाहती हूं, जिसका संबंध मनुष्य के जन्म से है। वो है मासिक धर्म, यानी कि माहवारी। मैंने आईएएस के पहले कई प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, और अगर मैं सफलता का एक मंत्र आपको दे सकती हूँ, तो वो है प्रयास की निरंतरता। लगे रहो जब तक कि मंजिल प्राप्त ना कर लो। अब आप ही बताइए कि यदि मैं किसी चीज को लेकर हर महीने 5 दिन परेशान रहती, तो क्या मैं आईएएस अधिकारी बन पाती? क्या कल्पना चावला जी अंतरिक्ष में जा पाती? आपकी बेटी, आपकी बहन भी इसी तरह है। यदि आपका थोड़ा सा साथ उन्हें मिल जाए, तो वो आपका सर गर्व से ऊंचा कर देंगे। और ये विषय महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को जानना इसलिए आवश्यक है कि इस तरह की बात शायद आपकी बेटी आपसे न कर पाए। आज मैं जिलाधिकारी हूँ, तो मैं आप सबसे ये बात कर रही हूँ, पर जब मैं एक छोटी बच्ची थी, तब मुझ में भी इसको लेकर संकोच था। माहवारी एक बालिका में 11 से 15 वर्ष की आयु के बीच में प्रारंभ होती है, जब गर्भ में हर महीने एक पोषक परत बनती है, और गर्भधारण जब नहीं होता है, तो वो परत टूट के रक्त रिसाव के रूप में शरीर से बाहर आती है। यही है माहवारी का मासिक चक्र। ऐसे में महिलाओं को सबसे पहले जो आवश्यकता है, जो आपको सुनिश्चित करनी है, वो है सैनिटरी नैपकिन या सैनिटरी पैड की। आज भी हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं ऐसी चीज़ों का प्रयोग कर रही हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जैसे कि मिट्टी, पत्ते और इस तरह की अन्य वस्तुएं। कपड़ा भी यदि महिलाएं यूज़ करती हैं, तो उसमें वो उतना साफ नहीं रहता है, गीलापन बना रहता है, बार बार बदलना पड़ता है, और इससे महिला सहज महसूस नहीं कर पाती। दूसरी चीज़ जो हमें माहवारी में याद रखनी चाहिए, वो ये है कि बहुत सारी महिलाओं को माहवारी के समय कुछ उदासीपन या चिड़चिड़ापन महसूस होता है। ऐसे में मैं चाहती हूँ कि आप सब उसके साथ खड़े रहें और उन्हें ये बताएं कि ये कोई अनोखी बात नहीं है। ये एक बहुत ही नैसर्गिक चीज़ है। सभी महिलाएं जो इस तरह की समस्या से ग्रसित हों, वो नियमित रूप से प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, इस तरह की चीज़ों को करेंगी, तो उन्हें बहुत लाभ होगा। तीसरी चीज़, हर महीने ये जो रक्त महिला बच्ची के शरीर से निकलता है, इसके कारण बहुत बार कमजोरी आने की भी संभावना बन जाती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि सभी बच्चियों को, महिलाओं को पोषक खाना, खासतौर पे हरी सब्जियां, जिसे आयरन मिल सके, उस तरह का खाना अवश्य उपलब्ध कराएं। आज जब भारत उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है, तो ये चीज़ हम सबको समझनी पड़ेगी कि माहवारी से महिला अपवित्र नहीं हो जाती है। तो क्यों हम उसके ऊपर इस तरह की बेड़ियां लगाए, या महिला अपने ऊपर ये बेड़ियां लगाए कि वो खाना नहीं खा सकती, वो स्नान नहीं कर सकती, वो किसी सामाजिक कार्य में शुमार नहीं हो सकती। ज़रूरी है कि हम सभी महिलाओं को ऐसा एक एनवायरनमेंट दें कि वे अपने व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकें। जिस चीज़ से बच्चे का जन्म इस संसार में होता है, वो चीज़ अपवित्र कैसे हो सकती है? माहवारी के इन कठिन दिनों को थोड़ा आसान बनाने के लिए जनपद मिर्ज़ापुर में हमने एक प्रयास किया है। हमने दिल्ली से एक मशीन मंगवाई है, और हमारे ही जनपद की एक एसएचजी, जय माता दी एसएचजी ग्रुप के द्वारा सस्ते दरों पे जो सैनिटरी नैपकिन्स है वो बनाए जाएंगे, और वो आप तक केवल लगभग 3 रुपए में पहुंचेंगे। मुझे लगता है कि इस तरह से सैनिटरी नैपकिन्स का ये सबसे सस्ता प्रयोग है। मैं चाहूँगी कि आप सब अपनी बहनों को, बेटियों को, पत्नियों को ये सब उपलब्ध करवाएं। सभी महिलाएं इन सैनिटरी नैपकिन्स को या किसी भी सैनिटरी नैपकिन्स को खरीदें, और जो ये समस्याएं इन दिनों में आती हैं, उनसे निजात पाएँ। स्वास्थ्य भी उनका अच्छा रहेगा इसके माध्यम से। और मेरी सभी लोगों से ये अपेक्षा है, गुजारिश है कि हमारे इस छोटे से प्रयास में वो हमारा साथ देंगे, और महिलाओं को कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो ऐसे समय में अकेली हैं, और वो बढ़ चढ़कर पूरे सामाजिक अपने जीवन में प्रतिभाग करेंगी और हमारे जनपद का और देश का नाम रोशन करेंगी। धन्यवाद।